ये अब तक जिंदा है कैसे? क्या विराट ने इसे बचाया? मुझे जिंदा देखकर तेरे होश उड़ गए दयानंद पाठक। अच्छा, अब अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे, क्योंकि बहुत जल्द तेरे अच्छे दिन जाने वाले हैं। इस बार अविराज अपना दिया वादा नहीं तोड़ेगा दयानंद पाठक। अब तेरा ही आदमी मुझे जेल से बाहर निकालेगा। तू बस देखते जा। कर क्या रहे हैं आप लोग? इसे यहाँ लाके क्यों खड़ा किया? ये औरत खूनी है, जानती है ना आप? खतरनाक है ये। हमारे लिए तो खतरा है ही, समाज के लिए भी खतरा है। अंदर ले जाइए, जाइए जेल में डालिए इसे। चलिए। स्टेशन है ये, कायदे से चलता, किसी के दबाव से नहीं। यहाँ जो होगा नियम से होगा। शाबाश। अब वो हमें नियम के बारे में सिखाएगा जो खुद अपना पैरोल तोड़ के फरार हुआ है। अपहरण हुआ था मेरा। झूठी। अरे शर्म करो थोड़ी सी, इतना झूठ बोल रही हो। ऊपर जाओगी तो भगवान जी से क्या कहोगी? हिसाब तो देना पड़ेगा ना। सच तो ये है तुम एक खूनी हो। खूनी है ये, इसने खून किया है, इसीलिए फिर वो मिलते ही भाग गई है, फरार हो गई। ठीक है, तो साबित कर। हम क्यों साबित करें? तुम करो ना। करो साबित कि तुम्हारा अपहरण हुआ था। कर सकती हो साबित? कर सकती हूँ साबित। बहुत जल्द साबित करूंगी कि मेरा अपहरण हुआ था, और ये भी बताऊंगी कि किसने किया था। ठीक नहीं हो रहा है ये खुलेआम ठीक नहीं हो रहा है। ये खतरनाक औरत जो खून करके फरार है, वो खुलेआम मुझे धमकी दे रही है। आप लोग इसे ले जाइए अंदर, बंद कीजिए, ताला लगाइए इसे। चलो 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 ले जाओ। है राम 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 राम। इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, हमें जल्द एक्शन लेना होगा। सिस्टर, इंजेक्शन रेडी करो। आग का धुआं इनके लंग्स तक पहुंच गया है, बर्न्स भी है। चल बेटा, घर चलते हैं। आज नहीं, मैं मैया से मिल नहीं सकती, लेकिन मुझे यहाँ लंबू दोस्त के पास तो रुकने दो ना। जैसे उन्हें मेरी मैया को बचाया, तो हमें भी उन्हें मदद करनी चाहिए ना। बेटा जिद नहीं करते, चल आजा घर प्लीज चलते। मैया के भैया, प्लीज। उन्होंने मुझे और एक प्रॉमिस दिया था कि मेरे पापा को ढूंढेंगे। हम उन्हें कैसे अकेले छोड़ते? अविराज ने क्यों कहा कि वो बिंदी के पापा को ढूंढेगा? पर क्या उसे पता नहीं कि वो बिंदी का बाप है? किस्मत का खेल भी अजीब है। जिस इंसान से बिंदी को दूर रखने के लिए काजल ने अपनी जान की बाजी लगा दी,
वही बिंदी का दोस्त है। पर ये दोनों मिले कैसे, कब? बेटा सुन, तू अपने लंबू दोस्त से कैसे मिली, कहाँ मिली? मैं उनसे नहीं मिली, माही ने मुझे मिलाया। लंबू दोस्त माही के राज चाचू है। ये है राज चाचू, मेरे बेस्ट बडी। और चाचू, ये है बिंदी, मेरी फ्रेंड। माही उन्हें कैसे जानता है बेटा? वो तो नहीं पता, लेकिन जब वकील आंटी ने कहा कि सिर्फ मेरे पापा ही मेरी मैया को जेल से बाहर निकाल सकते, तब मैं उन्हें ढूंढने लगी। काजल, मेरे पास एक हल है। उस आदमी से उसकी गवाही बदलने की बात करके देखो ना। काजल, कभी कभी ना बच्चों की खातिर माँ बाप को अपने स्वाभिमान को भूलना पड़ता है। फिर माही ने कहा कि मेरे राज चाचू तुम्हारी मदद कर सकते हैं। फिर माही ने हमें मिलवाया और हम दोस्त बन गए। मैया के भैया, हमें किशन जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे लंबू दोस्त ने मेरी मैया को बचाया, वैसे ही किशन जी मेरे लंबू दोस्त को बचा ले। इनकी हालत खराब होती जा रही है, इनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। दामिनी जी, वैसे मानना पड़ेगा, इस बार आपको क्लाइंट थोड़ा अलग प्रकार की मिली है। क्या मतलब है आपका? शक्ल पर लिखा है इसकी, सूरत से भोली और दिल की खोटी। पहले दयानंद पाठक को धमकी दे दी और उसके बाद खुद ही अपनी पैरोल तोड़ के फरार हो गई। वाह, क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है। और आप लोग शराफत की मूर्ति, मेरी बात पे भरोसा नहीं किया, लेकिन उस गुंडे दयानंद पाठक की बात आंख बंद करके मानी। क्यों? कोई सबूत दिया उसने कि उसने मेरा अपहरण नहीं करवाया था? हाँ? समाज सेवक बनकर सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है। उसकी असलियत जानती हूं मैं, कौन नहीं। काजल, प्रवोक होकर गुस्से में कुछ भी मत बोलो। कोर्ट में तुम्हारी अगेंस्ट यूज हो सकता है। प्लीज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। काजल, पानी पानी। काजल, क्या हुआ? ठीक हो तुम? काजल, ये क्या हो रहा है? ऐसे इतने बेचैनी। काजल, तुम? बिंदी 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 ठीक तो है ना? कहाँ है वो? किसके साथ हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बिंदी ठीक है, सौरभ जी के साथ है, तुम चिंता मत करो। बिंदी ठीक है तो फिर ये बेचैनी, ये घबराहट, पानी कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। भैया को एक बार फोन लगाइए प्लीज, उनसे पूछिए कि बिंदी ठीक है कि नहीं। हाँ, अभी करती हूँ, अभी फोन करो। तुम शांत हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ।
वार्ड बॉय इमरजेंसी है, पेशेंट की हालत क्रिटिकल है, जल्दी से डॉक्टर रस्तोगी को बुलाइए। जी दामिनी जी। हेलो सौरभ जी, काजल को पैनिक अटैक आया है। काजल को बिंदी की चिंता हो रही है। बिंदी ठीक है ना? जी जी बिंदी ठीक है, लेकिन अविराज की हालत बहुत नाजुक है। एक सेकेंड। काजल बिंदी 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 ठीक है। लेकिन अविराज सीरियस है। हेलो हम अपना वादा निभाएंगे काजल, इंतजार करना हमारा, हम अपना वादा जरूर निभाएंगे। अविराज की रक्षा कर ले, उसे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हाँ मैं उससे नफरत करती हूँ, चाहती हूँ कि उसे उसके किए की सजा मिले, लेकिन मैंने उसकी मौत कभी नहीं चाही किशन जी। उसे जिंदा रहना होगा, उसकी रक्षा करना किशन जी। सौरभ जी, अब यहाँ की चिंता मत कीजिए, पर जैसे कुछ पता चले अपडेट दे दीजिएगा। जी अब इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं। लंबोदोस उठो, लंबोदोस आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया। लंबोदोस उठो, आपने भैया को बचा लिया। उठो ना लंबोदोस, प्लीज उठो ना, आप तो उठ जाओ प्लीज लंबोदोस, प्लीज आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और सबसे सच्चे दोस्त हो। मुझे आपको मेरे भैया से मिलवाना है और ये भी बताना है कि आप और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। उठो ना लंबोदोस, उठो ना, वो आपसे मिलेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। सुन बेटा, बस डॉक्टर्स को अपना काम करने दे बेटा। लंबोदोस प्लीज उठो ना, प्लीज। हमें नहीं लगता कि ये अब बच पाएंगे। वी आर सॉरी।
इनके हाथ हिल रहे। लंबू दास जाग रहे। ये तो चमत्कार हो गया। ये तो बहुत रेयर केस में होता है। बच्ची की आवाज सुनकर पेशेंट को होश आ रहा है। लगता है इनका बहुत गहरा रिश्ता है। इंजेक्शन, ऑक्सीजन। काजल, अविराज की जान खतरे से बाहर। उसे सर्जरी के लिए लेकर जा रहे हैं। तुम्हें पता है, सब बोल रहे हैं इट्स अ मिरेकल। ये सब बिंदी के कारण हुआ। किशन जी बिंदी की आवाज में आशीर्वाद बनकर आए। तभी तो जब बिंदी ने आवाज दी ना, तो अविराज को होश आ गया। थैंक यू किशन जी, आपने उसे बचा लिया। थैंक यू। काजल, वो अविराज ने मुझसे कहा था कि वो मेरे लिए गवाही देगा, मेरी बेगुनाही का सबूत देकर मेरी मदद करेगा। बस इसलिए चाहती थी कि वो बच जाए। तुम्हें लगता है वो अपनी बात रखेगा? दयानंद पाठक के फार्म हाउस पर वहां से बाहर निकलने से पहले उसने मुझसे वादा किया था, कहा था कि पुलिस को सच बताएगा कि मैंने पल्लवी दीदी का खून नहीं किया। लेकिन दयानंद पाठक को इसके बारे में पता नहीं चल सकता। सुन लल्ली, अभी घर चलते हैं। तू कहेगी तो मैं बाद में तुझे फिर से ले आऊंगा। इससे पहले हमें कोई देख ले, यहां से फौरन निकलना पड़ेगा। अरे ये अविराज का कमरा कहाँ है? ये वाला। अच्छा, लेकिन अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि उनकी तबीयत स्टेबल नहीं है। कुछ देर बाद आप उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा, देख डॉक्टर साहब, अविराज हमारा चीता है, वो ठीक हो जाना चाहिए, समझे आप? हाँ, मैं जब उससे कुछ पूछूं तो जवाब दे पाए, ऐसा ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए।